चरित अति पावन सीताराम। सीतारामी चरित अति पावन मधुर चरितों अति रुचिर सुहावन। मधुर चरित अति जनक कीली को शिकहि प्रणामा। प्रभु प्रसादो धनो भंजो रामा। प्रभु प्रसाद धन भंजो रामा। गुरुदेव कहिए राजन। मैं आपके लिए प्रणाम करता हूँ। कल्याण हो। हे प्रभु, प्रण के अनुसार बेटा राम ने धनुष का खंडन कर दिया है, लेकिन अब आगे हमें आप आज्ञा देंगे। अब करना क्या है? जैसी आप आज्ञा देंगे मैं उसका पालन करूंगा। कहे मुनि सुनी नरनाथ प्रवीणा। रहा विवाह चाप आधीना। राजन, तुमने जो प्रतिज्ञा की थी धनुष के अनुसार जानकी का विवाह था। टूटत ही धन भयउ विवाहु। जब धनुष का खंडन हो चुका तो जानकी और श्री राम का विवाह हो ही चुका, लेकिन लौकिक रीति अनुसार एक नाई और एक ब्राह्मण के लिए लगन पत्र का देकर अयोध्यापुरी भेजिए, जिससे महाराज दशरथ बारात को सजाकर लाएंगे। जो आज्ञा गुरुदेव, ऐसा ही होगा। जय मंगला, हमारे पास आओ। महाराज की जय हो, आज्ञा की। प्रसन्न रहो। जय मंगला जी। तुम्हारे साथ में ब्राह्मण देव को ले जाना जी। और तुम दोनों को लगन पत्र का लेकर अयोध्या जाना है। अयोध्या जाना है? हाँ, और महाराज दशरथ जी से कहना कि बारात सजा कर आए और लौकिक रीति के अनुसार यहाँ से पुत्री सीता का विवाह करके ले जाए। जय श्री राम। पंडित जी को बुला लो। ओ पंडित जी महाराज, ए पंडित। ओए, कहाँ हो गए खंडित? ये क्या बोल रहा है? ओए पंडित, पंडित जी महाराज बोलो। पंडित जी महाराज जी तो कहाँ है? हाँ, खुश रहो। हाँ, पैर छुओ। हम छुएंगे, आप छुओ हमारे पाँव। आपको पुरानी परंपरा सब भूल गए आप अपनी। अरे भाई, तू नाई है, हम ब्राह्मण हैं, हम तेरे पैर क्यों छुएंगे? नाई हुआ तो क्या हुआ, हम तुम्हारे कक्का लगा। अरे कक्का लगते हो चाहे गद्दा लगते हो, लेकिन तुम्हारे पैर हम नहीं छुएंगे। पैर तुमको ही छूना पड़ेगा। देखो, नाई नाई राम जी के भाई, बामन बमनेटा और राम जी के बेटा, हम तुम्हारे चाचा हुए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ होता है। जब ब्राह्मण चाचा भतीजे की नहीं चलती है, पैर छूने पड़ेंगे। अब ठहरो तना। हाँ हाँ, खुश रहो। बताइए किस लिए बुलाया? जाओ, हमारे को नहीं पड़ रहा हो तो अपने हाथ। अरे भाई, ये क्या कर रहे हो? पड़ रहे अपने पैर? अपने पैर पड़ रहे। नहीं नहीं, ऐसे नहीं। अच्छा, अब बताइए। तो बात ये है, हाँ महाराज विदेराज किया गया है, हाँ। आपको लग्न पत्रिका लेकर के अयोध्या जाना है। अच्छा, ताकि चक्रवर्ती महाराज बारात सजा करके जनकपुर आए, फिर विधि विधान के साथ में राम सीता का विवाह संपन्न होगा। ठीक है भाई, महाराज की आज्ञा है तो जाना पड़ेगा। लेकिन तुम भी साथ चलोगे ना? आप चलेंगे तो, लेकिन अब आप चले जाओ, हमको घर परेशानी है। ये कैसे हो सकता है भाई? नाई ब्राह्मण का जोड़ा होता है। ठीक है, जरा हम दोनों को ही साथ जाना पड़ेगा। देखो पंडित जी, हाँ, मैं अपनी बिना घरवाली के पूछे कहीं बाहर कदम नहीं रखता हूँ। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है भाई? जैसी हमारी घरवाली कहती है वैसा ही मैं करता हूँ।
यदि मेरी घरवाली कह देगी पंडित जी के साथ अयोध्या चले जाओ, तब तो मैं अयोध्या चलूंगा। मेरी घरवाली कह देगी पंडित जी के साथ बिल्कुल मत जाओ, तो बिल्कुल नहीं जाऊंगा महाराज। बताओ। तो भैया ऐसा है जयमंगला, अपनी घरवाली से आज्ञा ले लो, पूछ लो उनसे। बुला ले। हाँ बुला लो। खबरदार, अरे को है? ये मनीषा की मम्मी। क्या है? इधर आओ। पहले पैर तो छू लो, भूल गए? भैया हंसो ना। 15 दिना जा परत, 15 दिना हम परत, सुपट्ट महीना कट जा। सभी लोग पढ़ रहे आजकल। कैसे चिल्ला रहे बार बार? बात है खबासर, हाँ। तुझे छोड़कर मेरा कहीं जाने को मन नहीं करता। तो क्यों जा रहे, कहाँ जा रहे? लेकिन क्या करें महाराज, विजय राज किया गया है। पंडित जी के साथ में लगन पत्रिका लेकर के अयोध्या जाना है। अब तू बता क्या कहती है, मैं जाऊं या नहीं जाऊं? जैसा तू कहेगी वैसा ही मैं करूंगा। देखो ऐसा है, अगर महाराज की आज्ञा है तो जाना ही पड़ेगा। अच्छा, लेकिन तुम्हारे साथ और कौन जा रहा? पंडित जी जा रहे हैं। पंडित जी जाएंगे? आराम महाराज। ऐसा है, तुम चले जाओ, पंडित जी को घर की व्यवस्था देखने दो। पंडित जी क्या करेंगे? पंडित जी के बिना तो वहाँ काम ही नहीं होगा। अच्छा, पंडित जी का क्या? पंडित जी आए तुम्हारे साथ? बाहर खड़े चबूतरा। अरे पंडित जी, अरे खवासीन, खुश रहो खुश रहो। अरे क्या हो गया भाई? क्या है? हेलो, बुलन बुलन की शर्म नहीं कर रही बिल्कुल? पंडित जी ऐसा आशीर्वाद मत देना मेरी घरवाली को। क्या? कि तेरा सुहागा मर रहे, एक मर जाए तो दूसरा तैयार रहे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं देते हम आशीर्वाद। आपको कसम है, आपने मेरी घरवाली का मुंह तो नहीं देख लिया? अरे मुंह तो हमने बहुत पहले ही देख लिया था। हमसे पहले? अरे तुमसे बहुत पहले। गौरी, हाँ। मानते हैं कि पहले तुमने देखा है, लेकिन कुछ पहले हमने भी देखा था। विवाह हमारे साथ में हुआ, भावर हमारे साथ में पड़ी, फिर मुंह पंडित जी ने हमसे पहले कैसे देखा है? देखो ऐसा है, पंडित जी हमारे गांव के हैं। हाँ। पंडित जी अब पल्लो पाओ हो आप हमारे। क्यों? अब आप हमारे रिश्तेदार हो गए। जब आप हमारी घरवाली के गांव के हो तो इसके भैया हुए, हमारे साले हुए। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा रिश्ते नहीं में ये मेरे चाचा लगते हैं। तो हमारे ससुर लगे। हाँ। ठीक। अब कुछ खाने पीने के लिए बनवा लो भाई। देखो ऐसा है, हम तुम्हारे यहाँ का कच्चा भोजन तो करेंगे नहीं। कच्चा नहीं रहेगा, गैस सिलेंडर रखा है, दोनों तरफ सकवा दिया जाए। नहीं नहीं नहीं, पूड़ी पराठे बनवाइए बढ़िया से। फिर क्या बनवा? पूड़ी है, पराठे हैं, रसगुल्ला है, रायता है, यही खाओगे? जलेबी, ऐसा बनवाइए कुछ। हाँ ठीक है, बना दे पंडित जी को खीर पूरी बना दे। ठीक है, ठीक है। जाऊं? आज जा हजामत को सामान लिया, पंडित जी की डाली आली बना। पंडित जी की? ठीक। यहाँ रखा हुआ। महाराज आप देखो, महाराज विजयराज के पुरोहित जी हैं, आचार्य जी, पंडित जी। चलना कहाँ है? अयोध्या चलना है, चक्रवर्ती महाराज दशरथ के दरबार में। अयोध्या ही जाना है। तो जरा कटिंग करा लो, डाली बनवा लो, ताकि वहां पहुंच करके लगे कि जनकपुर से कोई ब्राह्मण आया है, ऐसे तो कोई कोई पुरोहित आया है। तो अच्छी तरह से चलो जरा, ठीक है? देखो वैसे तो कोई कमी है नहीं कटिंग में, अभी करवाई है, सब ठीक है, लेकिन फिर नहीं मानते हो तो थोड़ी सी सेविंग कर दो और थोड़े से सेट कर दो बात। माइक ले लो पंडित जी। पंडित जी हेलो, चले ओए, ये क्या है? इसको नहीं जानते हो? ये किसी तेरी घरवाली का लहंगा है यार। संसार में जितनी भी बीमारियां हैं इसी के भीतर से प्रकट होती हैं। इसको जानने वाले सब जानते हैं क्या है। बोलने में गरम और एक बात बताने में है शर्म। जी के घर में नहीं आऊ के फूट गए करम। इसको पूछो राठ में जो रड़ुआ है ये क्या है? तो ये हजामत दानी है पंडित जी, चक्कर पड़ गया है।
जिस खूंटी पर मेरी कमरिया टंगी थी उसी पे हमारी घर वाली घंगरिया टांगी, तो कमरिया छोड़ आए, घंगरिया उठा ले आए। तो इसकी मैंने हजामतदानी बना दी है। ये हजामतदानी है, गले में डालो नहीं तो पोशाक खराब हो जाएगी। यार इसमें से बदबू आ रही है भाई। अरे बैठे तो रहो, करवाई चौथ को तो ले आए थे। पंडित जी, कटिंग तो मैं कई प्रकार की करता हूँ, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, मोटी पतली। इनमें भेद क्या है? क्या क्या अंतर है इनमें भाई? अब जैसी आप कराओ, छोटे बाल कराओ, बड़े रखो, जैसी मांग इधर कराओ उधर कराओ। और दाढ़ी 3 प्रकार की बनाते हैं। ऐसी है एक दाढ़ी तो ऐसी बनाता हूँ, शेविंग पहले सीधी बनाऊंगा और फिर आज बनाएंगे तो सुबह आ जाएगी। अच्छा। और दूसरी सीधी बनाऊंगा, फिर उल्टी बनाऊंगा, आज बनाऊंगा तो 1 दिन बाद आएगी। देख भाई ऐसी बना और तीसरी ऐसी बनाता हूँ क्रीम पाउडर लगा के, आज बनाऊंगा तो जिंदगी में कभी नहीं आएगी। ओ भाई और सुन भाई, ये रुक जा भाई, ऐसी बना देगा तेरे पास आते जाते रहे, क्यों बेकार में? देख ऐसी बना रहे, कभी आएंगे। हाँ महाराज, ऐसे ही बनेगी। हाँ बनाओ। अरे ऐसी हजामत महाराज करूं, अरे ऐसी हजामत महाराज करूं, अरे सर में तुम्हारे नहीं बाल रहे। ऐसी कहो तो इंग्लिश फैशन कर दूं, कहो तो मर्द से औरत कर दूं। कहो तो इंग्लिश फैशन कर दूं, कहो तो मर्द से औरत कर दूं। केवल साड़ी की दरकार रहे, केवल साड़ी की दरकार रहे। ऐसी हजामत महाराज कहो तो चुटिया छोटी कर दूं, कहो तो चुटिया छोटी कर दूं, कहो तो काट के हाथ पे धर दूं। कहो तो चुटिया छोटी कर दूं, कहो तो काट के हाथ पे धर दूं। केवल टोपी की दरकार रहे, केवल टोपी की दरकार रहे। ये थी हजामत महाराज। रेजरे 10 पैसे का है, पत्ता इसका लोहे का है। रेजरे 10 पैसे का है, पत्ता इसका लोहे का है। बाल तो बाल नहीं खाल रहे, बाल तो बाल नहीं खाल रहे। ये थी हजामत महाराज। चलो बढ़िया है, हो गई। चलो
पहुँचे दूती रामपुर पार। पहुँचे दूती रामपुर पावन, हर से नगरी बिलोक सुहावन, हर से नगरी बिलोक सुहावन, हर से नगरी बिलोक सुहावन। जय मंगला, तुम जाओ और ऐसा है, सुनो, ये अयोध्या में आ गए हैं, सबसे जी लगा करके बात करनी है, ऐसा लगे कि आप पढ़े लिखे हो, अच्छे आदमी हो। राम राम जी। क्या कहा, फिर से कहो। राम राम जी। इधर आ। आप कह रहे थे जी लगा के बात करना, हमने राम राम जी से मारे में दौड़ रहा हूं। अरे भाई, किसी को अगर कहोगे तो मेला बनाओगे तो वो जी मारेगा नहीं। अरे एक जी लगानी थी, राम राम जी। जी किसको कहते हैं? जी बहन को कहते हैं। बच गए नहीं, राखी बांधे तो वही। जय किशोरी जी की जय श्री राम। कौन हो आप यहाँ के? भैया, हम यहाँ के चौकीदार हैं। कौन हो? चौकीदार। काम क्या है आपका? काम क्या है चौकीदार का? भाई, चौकीदार का काम क्या है? चलो पंडित जी को तो चोंच मार है वो। अरे चोंच मार नहीं होगा भाई, मंत्री मंत्री होगा। देखो यहाँ बात करो भाई, हम आपकी भाषा नहीं समझ पा रहे, अभी इतने दिन हमको आए नहीं हुए यहाँ पर। भैया, हम द्वार पर खड़े रहते हैं तो मेरा नाम द्वारपाल है। अच्छा, दूध भात तैयार। हाँ। देखो भाई, हम बिना पढ़े लिखे हैं, अंगूठा चाट। अच्छा। हम आपकी भाषा नहीं समझ रहे, जो आप कह रहे हो हमारे यहाँ की भाषा अलग है। अच्छा। और तो आपकी भाषा हमारी समझ में नहीं आ रही, आप कौन हो यहाँ? तो भैया, हम फिर बताते हैं, हम यहाँ के ड्योढ़ीवान हैं। पूछ नहीं है, घोड़ीवान है वो। फिर बताओ। सही बताऊं? हाँ। बता तो वैसे सही रहा था, लेकिन आप कहते एक बार फिर बताता हूँ। भाई, जैसे आप यहाँ पर आए हमारे पास, हाँ। तो आप जो मुझसे कहेंगे ना, तो आपकी सूचना हम महाराज तक भेजेंगे। जो हम कहेंगे। हाँ। और जो महाराज हमसे कहेंगे तो आकर आपको कहेंगे। तो तुम बेटा चुगलखोर हो। चुगलखोर कैसे हुआ? देखो महाराज, गलत जगह आ गए आप। जो आप कहोगे वो महाराज को सुनाएगा, और जो महाराज कहेंगे वो याद सुनाएगा। चुगलखोर है वो तो। अब एक काम करो, तुम बताओ कौन हो, कहाँ से आए? हम जनकपुर से आए हैं। अच्छा। आप दरबार में जाओ। हाँ। महाराज को बताओ कि जनकपुर से एक पंडित, हम पंडित जी हैं, और दूसरा हमारे साथ में नाई आया है। आप पंडित जी हैं? पंडित जी है। लग नहीं रहा वैसे। अरे लग कैसे नहीं रहा, नहा रहे थे, कपड़ा बदल गए। अच्छा अच्छा। इनने हमारे पहले, हमने इनके पहले। अच्छा अच्छा। तो ये बताइए, आप पंडित जी हैं? हाँ। है ना? पंडित जी है। कौन से पंडित हैं आप ये बताओ? कौन से पंडित हैं? किताब देख के बताओ। यही पता नहीं। कौन से ब्राह्मण हो? गौड़ ब्राह्मण है, गौड़। गौड़? हाँ। कौन से गौड़ हैं आप? गौड़ में भी कोई और है? गजब की बात। कौन से गौड़ हो? आदि गौड़ है भाई। अच्छा, निकास कहाँ से? निकास पेटी में से। शाखा? शाखा उस्तरा है। तो ये क्यों नहीं कहता है तू कि तू नाई है? ये तो रहे 6 छंग 36, 4 दूनी 36, 9 चौको 36, 4 नम 36, तो जोड़ लो 11 12 13 36। पंडित जी, महाराज सेवक आपको प्रणाम करता है। असल रहो, सेवक जाकर के महाराज से कह दो कि जनकपुर से नाई और ब्राह्मण आए हैं। जय श्री आज्ञा। भूप द्वारी तिन खबरी जनाई, दशरथ नप सुने लिए बोलाई, दशरथ नप सुनो लिए बोला। महाराज की जय हो। प्रसन्न रहो। प्रथारी, प्रथम ड्योढ़ियों से क्या संदेश लेके आए हो? महाराज, प्रथम जोड़ी पर खड़ा था, देखा जनकपुरी से 2 नंगी आए हैं, नाई और ब्राह्मण। वो दरबार में आना चाहते हैं महाराज, आज्ञा हो तो उनको लेकर आऊं। नाई और ब्राह्मण का एक साथ आना
ये तो मंगल का शीर्षक है। जाओ उनको सम्मान के साथ लेकर के जय श्री आज्ञा। आइए महाराज। करी प्रणाम तिन पाती दीनी। आइए विप्रदेव बैठिए। मुदित मही आप उठ ली, बार बिलोचन बाचत पाती। पुलक गात आई भरी छा। ये तो लगन पत्र का है। स्वयं विदेहराज महाराज ने अपने हाथों से इसको सुसज्जित किया है। बड़े ही सुंदर भाव से उन्होंने लेखनी की है। महेंद्र के उपेंद्र, उपेंद्र के सुरेंद्र, हे भूपेंद्र, आपके दोनों सुंदर राजकुमार आए, हमने लोचन लाभ पाए। आपके ज्येष्ठ पुत्र राम ने महीपद मन मोर, शिव धन तोड़, आप सज बरात आइए और ब्याह ले जाइए। वाह। चिट्ठी मेरी राजा जी के नाम लिख दे। चिट्ठी मेरी राजा जी के नाम लिख दे। नाम लिख दे और प्रणाम लिख दे। नाम लिख दे और प्रणाम लिख दे। चिट्ठी मेरी राजा जी के नाम लिख दे। चिट्ठी मेरी भैया कुशली कहो दो बारे। तुमनी के निज नैनी निहारे। तुमनी के निज नैनी निहार। हे ब्राह्मण देव, क्या तुमने मेरे दोनों राजकुमारों को देखा है? और यदि तुमने देखा है तो मुझे तुम उनकी कुशलता सुनाओ। कुशल से तो है। श्यामल गौर धरे धनु हाथा। किशोरी कौशिक मोहन सा। हे ब्राह्मण देव, मेरे राजकुमारों का एक का श्याम वर्ण है, दूसरा गौर वर्ण है। हमेशा ही वो अपने कंधों पर धनुष और बाण रखते हैं। महर्षि विश्वामित्र जी के साथ रहते हैं। 4 दिन ते मुनि गयऊ लवाई। तब ते आज साच सुध पाई। हे ब्राह्मण देव, जिस दिन से महर्षि विश्वामित्र जी मेरे दोनों राजकुमारों को लिवा करके गए हैं, उस दिन से लेकर आज मैं सच्ची खबर तुम्हारे मुखार बंद से सुनूंगा। कहियो विदे कवन विधि जानी। कहियो विदे कवन विधि जाने। सुन प्रिय बचने दूत मुस्काने। सुन प्रिय बचने दूत मुस्कान। हे ब्राह्मण देव, विदेहराज महाराज ने कैसे पहचान लिया, ये उन्होंने कैसे दृढ़ निश्चय कर लिया कि ये दोनों राजकुमार महाराज दशरथ के ही पुत्र हैं, समझ में नहीं आया। सुनहो महीपति मुकट मणि तुम सम धन्य न को। राम लखन जिनके तने विश्व विभूषण दो। हे राजन, तुम बड़े ही धन्य हो। जैसे कि आपने इतने सुंदर राजकुमार पाए हैं, आप ऐसे हो
राजाओं में जैसे मुकुट के बीच मणि होती। धन्य हो आप। सीय स्वयंवर भूप अनेका, सिमटे सुभटी एक ते। नाम को सुनकर के सीता जी के स्वयंवर में एक से एक महाबली आया और तुम्हारे राजकुमारों के सामने सारे राजा बल से हीन हो गए। शंभु शरासन काहू नटारा, शंभु शरासन काहू नटारा, हारे सकली वीर बरियारा, हारे सकली वीर बरियारा। बड़े बड़े महिपाल आए, बड़े बड़े राजा आए, शंकर भगवान का चाप ही जमीन से तिल भर भी नहीं हिला सके, कोई भी उठा भी नहीं सका। तहा राम रघुवंश मणि सुनिए महामहिपाल, भंजो चाप प्रयास बिनी जिम गज पंकज नाल। तुम्हारे पुत्र राम ने धनुष का खंडन किस प्रकार कर दिया कि एक मतवाला हाथी कमल की डंडी को तोड़ देता है। इस प्रकार सुन सरोस भृगुनायक आए, बहुत भांत तिने आंख दिखाए। उसी की आवाज सुन करके भृगुसुत ऋषि परशुराम जी आए। उन्होंने नाना प्रकार से डराया धमकाया, लेकिन नतमस्तक होकर के हार मान करके वो भी तपस्या के लिए चले। सभा समेत राय अनुरागे, सभा समेत राय अनुरागे, दूतन देनो निछावर लागे, दूतन देन निछावर लागे। सेवक विप्रदेव को बहुत सारा धन दे करके इनको अति गृह में पहुंचाया जाए। महाराज कहे अनीत थे मुदी काना, धर्म विचार सबई सुख माना। नहीं महाराज, हम नहीं ले सकते। जैसी विदेह राज जी की पुत्री ऐसी हमारी, हम यहाँ का पानी भी ग्रहण नहीं कर सकते। चलते हैं महाराज। बड़े ही सुंदर भाव है तुम्हारे। तुम कुछ कहना चाहते हो? अच्छी बारात लेकर के आना बस। हाँ बता दीजिए भैया, कैसी कैसी बारात, कैसी बारात चाहते हो तुम? हाथी आवे, घोड़ा आवे, सभी तरह की बारात, अच्छी अच्छी बारात लाना। बारात में एक विशेषता होनी चाहिए महाराज। क्या? बारात में बुढ़े नहीं आना चाहिए, और बारात में बालक नहीं आना चाहिए, और बारात में जवान भी नहीं आना चाहिए। ये कैसी बात करते हो भाई? बुढ़े नहीं आएंगे, जवान नहीं आएंगे, बालक नहीं आएंगे, तो फिर आएगा कौन? देखिए महाराज, बच्चे भी नहीं आना चाहिए जो कल पैदा हुए हो, वहां जाकर के नहीं आना चाहिए कि पड़ रही हो, ठंड हो, मटक रही हो, मुड़िया हो, सीधा रहा। जवान वो नहीं आना चाहिए जो सीमा पर लगे है सुरक्षा, ये नहीं आना। समझ गए हम तुम्हारी बात को, कोई चिंता मत करो, जैसे तुम कह रहे हो वैसी आए। तब उठ भूप वशिष्ठ कहे दीन पत्रिका जाय, कथा सुनाई गुरु सब सादर दूत बोला, सादर दूत बोला। प्रणाम गुरुदेव। राजन प्रसन्न रहिए, और ये हाथ में लगन पत्रिका है, चेहरा बहुत प्रसन्न। ये जनकपुर से आई है गुरुदेव, लगन पत्रिका ही है। स्वयं विदेह राज महाराज ने अपने हाथों से सुसज्जित किया है। तुम्हारे ज्येष्ठ पुत्र राम ने विशाल धनुष का खंडन कर दिया है। बारात के बारे में इसमें लिखा हुआ है, जैसी आपकी आज्ञा हो वैसा किया जाए। सुन बोले गुरु अति सुख पाई, पुण्य पुरुष कहे मही सुख छाई। हे चक्रवर्ती सम्राट, आप तो बहुत धन्यवान हैं, पुण्यवान हैं। हर एक प्रकार के सुख संपत्ति तुम्हारे पास में समय पर आ रहे हैं। जिम सरिता सागर मह जाहे, जिम सरिता सागर मह जाहे, पद पोता ही
जैसे कि छोटी छोटी नदियां बरसात के समय पर सभी उमड़ उमड़ करके समुद्र में मिला करती हैं, समुद्र को कोई कामना नहीं रहती है राजन। तुम कह सर्वकाल कल्याण सजहु बरात बजाए निशान। अब किसी प्रकार का विलंब नहीं करें, सब प्रकार से बारात की तैयारियां करें और शीघ्रता का कार्य न करें, बारात लेकर के प्रस्थान भी करेंगे। जो आज्ञा गुरु। जाओ, यह समाचार और भी सुना सकते। राजा सब रणवास बुलाई, राजा सब रणवास बुलाई, जनक पत्रिका बाच सुनाई, जनक पत्रिका जनक पत्रिका बाच सुनाई, जनक पत्रिका बाच सुनाई, राजा सबरन। प्रसन्न रहो प्रिय। प्रिय कौशल्य के कई कहें स्वामीनाथ। ये देख रही हो क्या है? ये तो आप ही को पता होगा क्या है। ये लगन पत्रिका है, जी। जनकपुर से आई है। तुम्हारे ज्येष्ठ पुत्र राम ने विशाल धनुष का खंडन कर दिया है। क्या? हाँ, उनका पाणे ग्रह संस्कार होना है, इसलिए यहाँ से बारात सजा करके ले जानी है। तुम ऐसा करो, महलों में मंगलाचार होने दो, हम बारात की तैयारियां करवा रहे हैं। बारात कहाँ ले जानी महाराज? जनकपुर। पूरी जानकारी दिया करो। बहन देखो ना, तुम हमेशा कहती थी कि हमारा राम एक दिन शूरवंश का नाम सारे संसार में रोशन करेगा। आज विश्व विजय के साथ साथ राम ने सीता जैसी दुल्हन को प्राप्त किया है। क्यों ना बारात की तैयारियां करें, महलों में मंगलचार करें, खुशियां मनाएं। क्यों नहीं? और आज भला मैं तो बारी बारी साजना, आज भला मैं तो बारी बारी साजना, आज भला मैं तो बारी बारी साजना, 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 मैं बारी बारी साजना, आज भला मैं तो बारी बारी साजना, आज भला मैं तो बारी बारी साजना। आओ आओ बमना बैठो मोरे अंगना, आओ आओ बमेला बैठो मोरे अंगना, आओ आओ बमना बैठो मोरे अंगना, बैठे मोरे अंगना, बैठे मोरे अंगना, आओ आओ बमेला बैठो मोरे अंगना। ओ बमुना वेद सुनावो, ओ बमुना वेद सुनावो, ओ बमना वेद सुनाओ, बैठो मोरे अंगना, विराजो मोरे अंगना, पढ़ी पढ़ी वेद सुनावो, मैं बारी बारी साजना, आज भला मैं तो बारी बारी साजना।
की सहेली, संग की सहेली, संग की सहेली।